दोस्तों भारतीय डाक इंडियन पोस्ट की तरफ से दोस्तों जो भारत सरकार की है उसकी तरफ से दोस्तों 8वीं पास और ITI पास कैंडिडेट के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। ये भर्ती जो निकली है दोस्तों ये बिना पेपर का आपका एग्जाम यहाँ पे टेस्ट होगा, इंटरव्यू के माध्यम के आपका टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। ये ऑफलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। तो इसी के बारे में सब कुछ सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और ऑफलाइन के माध्यम से ये कैसे यहाँ फॉर्म भरेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो बिना स्किप के आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर आप ITI या 8वीं पास हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं दोस्तों, जॉब से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड, यहाँ पे फॉर्म फिलअप, सरकारी योजना, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट कराया जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो चेकआउट करते रहिएगा दोस्तों। ये रहा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों जो इंडियन पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की तरफ से ये निकाला गया है दोस्तों। सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, यहाँ पे देखिए मुंबई की तरफ से ये निकल के आ चुका है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सीटों के बारे में दोस्तों। तो जो यहाँ पे इसकी सीटें हैं, ट्रेड की बात करें यहाँ पे पहले देखिए स्किल अटेंशंस, यहाँ पे जर्नल यहाँ पे जर्नल है, सेंट्रल है, सर्विस ग्रुप C, नॉन, यहाँ पे देखिए नॉन मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे जॉब यहाँ पे है दोस्तों। पोस्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका ये है दोस्तों। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे मोटर व्हीकल का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो यहाँ पे 3 सीटें हैं, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन का 2 सीटें हैं, वेल्डर का यहाँ पे 1 सीट है, टैरीमैन का यहाँ पे 1 सीट है, टिन स्मिथ का यहाँ पे 1 सीट है, पेंटर का 1 सीट है, ब्लैक स्मिथ का यहाँ पे 1 सीट है। टोटल यहाँ पे 10 सीटें हैं। हालांकि सीट बहुत कम है दोस्तों, लेकिन हो सकता है आप इंटरव्यू जब यहाँ पे टेस्ट देने जाएं तो आपका हो सकता है। तो आप ज़रूर फॉर्म भरेंगे इसका दोस्तों। आप ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस भी आप ट्रेड में आप फॉर्म भरेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले आप यहाँ पे कैटेगरी जो है आपका UR EWS SC ST OBC एक्स सर्विसमैन ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपका जो मान लीजिए अगर आप OBC हैं और आप मोटर व्हीकल का भरना चाहते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, तो यहाँ पे देखिए OBC के लिए सीट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर सीट रहेगा तभी इसके लिए आप अप्लाई करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे हैं तो उसके लिए आपको छूट दिया जाएगा। 3 पोस्ट मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें अगर हम, तो सैलरी आपको मिलेगी 19,900 रुपये। लेवल 2 की सैलरी होगी यहाँ पे पर 7 CPC के तहत ये आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको कब भेजना, लास्ट डेट इसका है 13/5 तक ही है। आप फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेंगे दोस्तों। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। UR और EWS का 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे और मिल जाएगा 5 साल के लिए, और 2 साल और मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको 3 + 5 8 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है दोस्तों। तो आप ऐसे चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको कितना यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस मोटर मैकेनिक MB के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे आपका ट्रेड होना चाहिए, जिस भी ट्रेड का यहाँ पे वैकेंसी निकला है उस ट्रेड से आप पास आउट होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो आप फॉर्म भेजेंगे यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल पाए जाएंगे तभी आपको यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा उसके बारे में आपको डेट और बाकी की जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड का यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम बता देना चाहते हैं आपको एक बात, अगर आपने ITI किया है स्टेट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, अगर आपने 8वीं पास हैं तो 8वीं पास के बाद आप इस ट्रेड से अगर आपने
किसी भी ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस ट्रेड से 8 और अप्रेंटिस किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर ITI किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भेजना है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे इसी PDF में फॉर्म का एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करवा लीजिएगा और यहाँ पे अपना फुल नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, यहाँ पे अपना ट्रेड लिखिएगा, स्किल ट्रेड जिसमें अप्लाई करने, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे ईमेल, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अच्छे से एक बार पूरा अच्छे से बिना गलती के आप फॉर्म ये फिल कर लीजिएगा दोस्तों। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए SC ST कार्ड सर्टिफिकेट है। अगर आप SC ST से आते हैं तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 पेज का है। यहाँ पे अगर OBC से आते हैं तो OBC वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर आप EWS के हैं तो यहाँ पे EWS वाला है, वो आप डाउनलोड करके इसे सब कुछ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद आप इसे क्या करना है, सारे कुछ यहाँ पे सब कुछ लगा के उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या देंगे। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे एज प्रूफ देना होगा, 10th की ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद EWS है तो EWS का, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का आपका ट्रेड का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे फॉर्म में। ट्रेड का किसी भी एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई इसमें सभी के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अच्छे से भर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट को साथ में लगा के आपको यहाँ पे भेजना होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आप जो नाम वाम भरेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लॉक लेटर में आप सब कुछ यहाँ पे भरेंगे, तो इसमें गलती मत करिएगा, सब कुछ आप अच्छे से एक बार अच्छे से पूरा भरिएगा ब्लॉक लेटर में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद आपको भेजना कहाँ है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि ये आपको कहाँ पे पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। तो ये जो भेजना है दोस्तों, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म फिल करके आपको भेजना है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134A सुदाम कालू अहिरा मार्ग, वोरली, मुंबई 400018। इसी पिन कोड पे आपको, इसी एड्रेस पे आपको यही लिख देना है सेम, और इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। कब? 13/5 से पहले आपको ये पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। और सारे डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों वहाँ पे आपका सेल्फ अटैच यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो आपका सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साइन होना चाहिए उस पर, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर के जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं। अगर आपने इसका जो भी क्वालिफ़िकेशन उसमें आपने आते हैं, अगर क्वालिफ़िकेशन है आपका तो आप भेज सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C की नॉन, यहाँ पे देखिए सारी अच्छी यहाँ पे पोस्टें हैं। अगर आपने इसका ट्रेड से आप हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।